नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे क्या, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पिछला 3 क्लास कर रखा है हम लोगों ने, तो उसमें जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर जो भी हमने क्वेश्चन कर रखा है, उससे आगे क्वेश्चन हम करेंगे उसी तरह का क्वेश्चन, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो हमने सीख रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इसमें आज शुरुआत में थोड़ा सा आसान क्वेश्चन तो चलेगा, फिर तो होगा क्या कि लेवल धीरे धीरे लास्ट तक बढ़ते चला जाएगा क्वेश्चन का। अब हमारा लेवल क्वेश्चन का अच्छे लेवल क्वेश्चन में पहुंच जाएगा उसी कॉन्सेप्ट पे। तो करिए क्या कि वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको अच्छे से पढ़िए और बनाइए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पिछले क्लास में किया था, बस इसमें डेसिमल में पॉइंट में चीज़ों को दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा लगेगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसी तरह का क्वेश्चन है। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को 5%, किसी आर्टिकल्स को 5% लॉस पे बेच रहा है। बोल रहा है कि जितना में भी पहले बेच रहा है उसमें अब 65 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया गया, तो अब प्रॉफिट के जगह पे, ये लॉस के जगह पे प्रॉफिट होने लग जाएगा। कितना का प्रॉफिट होने लग जाएगा? 3.33% का हमारा प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो बोल रहा है कि अब उसी आर्टिकल्स को 936 में अगर बेचा जाएगा तो आप ये बताइए कि कितने % का प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले परसेंटेज पे क्वेश्चन को सोचेंगे। परसेंटेज पे कैसे सोचेंगे, इस चीज़ों को समझिए। पहले बोला जा रहा है कि 5% लॉस पे बेचा जा रहा है आर्टिकल्स को, तो 5% अगर लॉस पे बेचा जाएगा तो कितना सेलिंग प्राइस बनेगा? तो आप कहेंगे 95% इसका सेलिंग प्राइस बनेगा। अब क्या हो रहा है कि 95% पे पहले बेच रहा था, अब इसमें पैसे इंक्रीज कर दिया जा रहा है। कितना? 65 रुपीज़। तो अब क्या हो रहा है कि पहले 5% के लॉस पे बेचा जा रहा था, जैसे ही 65 रुपीज़ इंक्रीज कर रहा है तो अब इसको प्रॉफिट होने लग जा रहा है। कितना? 3.33% का प्रॉफिट होने लग जा रहा है। यानी अब जो सेलिंग प्राइस बनेगा परसेंटेज में कितना बन जाएगा? तो आप कहेंगे 103.33% सेलिंग प्राइस बन जाएगा। यानी अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पहले 95% पे बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है? 103.33% पे बेच रहा है। यानी अब प्रॉफिट, ये परसेंटेज में वैल्यू कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे 95% से लेकर 103.33 तक कितना बढ़ा है? 8.33% का इंक्रीज हो गया। परसेंटेज में जो प्राइस था, परसेंटेज में 8.33% इंक्रीज हो गया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैल्यू में कितना इंक्रीज किया गया? 65 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8.33% है वो 65 रुपीज़ के बराबर है। तो हमें क्या करना है कि 8.33% का वैल्यू दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, यानी 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा, अब हमारा फिर से क्या कर रखा है? नया सेलिंग प्राइस दे रखा है 936। तो कॉस्ट प्राइस से देखेंगे कि कितना अधिक है नया सेलिंग प्राइस, और जितना भी अधिक होगा तो परसेंटेज में हम निकाल लेंगे कि कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। बस इस प्रोसेस पे हमें क्वेश्चन को कर देना है। तो समझिए यहाँ पे, यानी मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? CP। तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। पहले कितना में बेच रहा था? 5% लॉस में बेच रहा था। यानी जो पहले का सेलिंग प्राइस था कितना था? 95% था, यही रहा हो। बोल रहा है कि जितना में भी पहले बेच रहा था उसमें 65 रुपीज़ का इंक्रीज कर दिया गया। मैं ऐसे बना देता हूँ कि 65 रुपीज़ का इंक्रीज हो गया, 65 रुपीज़ बढ़ा दिया गया है। तो जैसे ही 65 रुपीज़ बढ़ाया गया सेलिंग प्राइस में, तो अब क्या हो रहा है कि प्रॉफिट होने लग रहा है उसको। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 3.33% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 103.33% सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो देखिए जो पहले सेलिंग प्राइस था 95%, ये वैल्यू, ठीक। अब जो सेलिंग प्राइस बन रहा है 103.33%, ये वैल्यू, इसमें कितना का डिफरेंस है? अच्छा एक बात और, यहाँ पे 3% इंक्रीज कर रहा है, यानी 100% है 3.33%। अगर अधिक प्राइस में बेच रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ें इतना अधिक प्रॉफिट हो रहा है, इसको 100% कॉस्ट प्राइस था, इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारा ये बन रहा है। अब देखिए पहले 95% पे बेच रहा था, अब जो सेलिंग प्राइस बन रहा है 103.33% बन रहा है।
यानी परसेंटेज में अगर देखा जाए तो हमारा प्राइस कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे कि 8.33% हमारा प्राइस बढ़ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना परसेंट प्राइस बढ़ा है, 65 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8.33% कितने के बराबर हो गया, 65 रुपीज़ के बराबर हो गया। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी 100% का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर देनी है। अब जब 100% का वैल्यू हम निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस, तब हम नया वाला जो सेलिंग प्राइस दे रखा है 936 उससे कंपेयर करवाएंगे। तो पहले ये वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये 100% निकालने का दो तरीका होगा। दो तरीका कैसे होगा, एक बात को यहाँ पे समझिएगा, ये जो 8.33% दे रखा है ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है कभी भी। क्यों अप्रॉक्स होता है, इस चीज़ों को समझिए। यहाँ पे 8.3333 इस तरह से चलते चला जाता है। इसी को हम कितना लिखते हैं, 8.33%, ऐसे हमने लिख दिया कि ये 8.33 बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्रॉक्स वैल्यू इस तरह से लिखा गया है। इसको अगर मैं सही ढंग से लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 8/1/3%। समझिएगा, 8.33 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 8/1/3। ये हुआ हमारा एग्जैक्ट वैल्यू। ये हमारा अप्रॉक्स में लिखा जाता है इसी वैल्यू को, ये हमारा बन जाता है एग्जैक्ट वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे भी अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसी तरह का वैल्यू बनता चला जाएगा। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होगा, यानी इस वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं 8/1/3। समझिए यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि 8.33% जो दिया हुआ है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 8/1/3%, ऐसा लिख सकता हूँ। 8.33% को मैंने ऐसा लिख दिया, और इतना बराबर, इतने परसेंट बराबर कितना दे रखा है, 65 रुपीज़। ये चीज़ें आपको दे रखा है। तो हमें 100% का वैल्यू निकालना है। समझिएगा, 65 रुपीज़ अगर 8/1/3% का वैल्यू दे रखा है तो 8/1/3% नीचे हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100%। तो 100% हम मल्टीप्लिकेशन में, ये परसेंटेज साइन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें कट ही जाएगा। अब देखिए, इसको मैं सिंपल वे फॉर्म में लिखूँगा। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समझिएगा, मैं इक्वल करके लिख रहा हूँ। 65 ऊपर है ही, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 8 3 24 + 1 25, यानी यहाँ पे आएगा 25 डिवाइड बाई 3 यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन में कितना है यहाँ पे 100 है, वो चीज़ें मैंने लिख दिया। इसी को मैं आगे सॉल्व करके लिख रहा हूँ। 65 तो हमारा यहाँ पे है, डिवाइड बाई कितना 25 बनेगा, और जो ये नीचे 3 है ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 3, और मल्टीप्लिकेशन में और कितना है हमारा यहाँ पे 100 है, उसी चीज़ों को मैं लिख दिया। 25 4 जा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 780 रुपीज़। यानी ये चीज़ें जो हमने निकाला 780, ये क्या निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस। 100% का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जो कि कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आ गया। समझिए, तो कॉस्ट प्राइस हमारा इस आर्टिकल्स का बन गया 780, यही बन गया। अब नया वाला सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, नया वाला जो सेलिंग प्राइस है वो चीज़ आपको दे रखा है 956। तो मैं आपसे पूछूं कि देखिए, इस कॉस्ट प्राइस है हमारा 780, सेलिंग प्राइस जो दे रखा है 956 दे रखा है, तो प्रॉफिट कितने का होगा। तो अगर घटाते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 6, यहाँ पे बन जाएगा, सॉरी ये 56 नहीं है, 936 है। जो नया वाला सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है 936। तो अगर मैं घटाता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा 6 8 5, और ये बन जाएगा 156। परसेंटेज में सॉल्व करेंगे कि परसेंटेज में प्रॉफिट कितने का होता है, तो 156 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, 780 के पे। तो 156 780 का कितना परसेंट, ऐसे ही लिखेंगे, 156 ऊपर 780 नीचे, और मल्टीप्लिकेशन में 100% में चेंज करने के लिए। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 20%, यानी जो आंसर आया आपका 20% आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, इस चीज़ों को तो हमने यहाँ तक किया इस तरीके से। एक तरीका इसका और बनता था इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, यहाँ से जो स्टेप हमारा सॉल्व होगा इस चीज़ों के लिए हमारा एक तरीका और बनता था। तो आप करिए क्या, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को, ये हमारा ऊपर में सेम रहेगा क्योंकि ये सेम प्रोसेस है। अच्छा, एक बात और, मैं जो यहाँ पे इतना डिटेल करके आपको बताया हूँ, ये चीज़ें आप माइंड में ही सोच सकते हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगा कि 95% बन रहा था, 103.33% बन रहा था, यानी 8.33% एक्स्ट्रा वैल्यू हमारा, ये सेलिंग प्राइस 8.33% बढ़ाया गया। वैल्यू में
इतना 65 रुपीज़ बढ़ाया गया, यानी 8.33% 65 रुपीज़ के बराबर है। बस यहाँ से हमें कैलकुलेशन करना है, ये सब चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमें आपको समझाना था ये सब चीज़ें, इसलिए मैंने इतना आपको किया। तो चलिए इसको आप नोट करिए, फिर मैं उस तरीक़ा से कर बताता हूँ। आइए समझिए, अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीक़ा से कर रहे हैं। कैसे? हमें ये चीज़ें तो पता है कि 8.33% जो वैल्यू दे रखा है, जो वैल्यू बढ़ाया गया था प्राइस में, वो किसके बराबर था? 65 रुपीज़ के बराबर था, इतना हमें पता था। ठीक, अब समझिए एक बात और कि 8.33 जो बढ़ा है वैल्यू, सेलिंग प्राइस में बढ़ाया गया है, तो ये 8.33% जो है, किसका 8.33% है? ये है आपका कॉस्ट प्राइस जितना भी होगा उसका 8.33% बढ़ाया गया है वैल्यू। यानी जो भी कॉस्ट प्राइस निकलता है उसका अगर 8.33% निकाला जाए तो वो 65 रुपीज़ के बराबर आएगा। यानी ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस का 8.33% होता है। अब समझिए, इस चीज़ों को मैं ऐसे लिखता हूँ 8.1/3%। इस चीज़ों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसका अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखूँ तो कितना बनेगा? 1/12। यानी जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका इतना परसेंट वैल्यू, यानी इतना परसेंट प्राइस बढ़ाया गया है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस 12 यूनिट मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस हमारा 12 यूनिट है, तो उसका 1/3% कितना बन जाएगा? 1 यूनिट। यानी प्राइस जो है 1 यूनिट से बढ़ाया गया है, ये प्राइस 1 यूनिट से बढ़ाया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 65 रुपीज़ से बढ़ाया गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना बन जाता है? 65 रुपीज़। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 12 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 65, तो 12 यूनिट का वैल्यू 65 × 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 780 आ गया। यानी फिर से हम वहीं पे आ गए कि CP इक्वल्स टू, यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 780। जो हमारा सेलिंग प्राइस अब दे रखा है कि अब इस आर्टिकल्स को 936 में अगर सेल करते हैं तो कितना का प्रॉफिट होगा? तो 936 में सेलिंग प्राइस लिखता हूँ, प्रॉफिट हमारा बन जाएगा यहाँ पे 6, 5 and 1, 156। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे निकालेंगे कि ये 156 इस 780 का कितना परसेंट है? तो 156 ऊपर 780 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 20%। बस यहाँ से हमें चेंज करना है, तो हमें इतना ही स्टेप करना है। ये चीज़ें हम जो पहले आपको बता रहे थे उस चीज़ों को हम डायरेक्ट ये चीज़ें इतना सोच सकते हैं कि 8.33% इतने रुपए के बराबर होगा। इसके आगे हमें डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। उतना चीज़ें नहीं करने जाना आपको, बस समझने के लिए उतना ज़रूरी था हमारे लिए। तो चलिए आप करिए क्या, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर से वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए आप लोग। देखिए, आइए समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो किसी आर्टिकल्स को 25% प्रॉफिट पे बेचता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 25% प्रॉफिट पे बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 125% सेलिंग प्राइस बन जाएगा परसेंटेज में। फिर बोल रहा है कि जितना भी सेलिंग प्राइस है उसमें 30 रुपीज़ 30 रुपये का वृद्धि कर देता है। तो अब क्या होता है कि पहले उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है, उसके जगह पे 40% का प्रॉफिट हो जाता है। तो बोलता है कि उस जो आर्टिकल्स है उसका आप कॉस्ट प्राइस बताइए कि कितना है, क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए डायरेक्ट बन जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। कैसे, समझिएगा ध्यान से। पहले हमारा 25% प्रॉफिट लेकर बेच रहा था, तो अगर 25% प्रॉफिट लेकर बेच रहा था तो सेलिंग प्राइस कितना बनता था पहले? ये कितना बनेगा? 125%। यानी पहले जो सेलिंग प्राइस था 125% और इसी पे आर्टिकल्स को बेच रहा था। फिर ये जो 125% सेलिंग प्राइस था इसमें 30 रुपीज़ का इंक्रीज कर दिया, और जैसे ही 30 रुपीज़ का इंक्रीज किया तो अब जो प्रॉफिट होने लग गया 40% का होने लग गया। यानी अब जो सेलिंग प्राइस बनेगा कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 140% अब सेलिंग प्राइस बन जाएगा। यानी पहले सेलिंग प्राइस था 125%, अब सेलिंग प्राइस बन गया 140%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज में कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया प्राइस में, तो आप कहेंगे 125% पे बेच रहा था, अब 140% पे बेच रहा है, इसका मतलब 15% का इंक्रीज हो गया।
यानी परसेंटेज में प्राइस 15% से बढ़ गया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैल्यू में कितना बढ़ा है, 30 रुपीज़, 30 रुपया बढ़ गया। हम बोल रहे हैं वही चीज़ें परसेंटेज में यानी 15%, क्वेश्चन बोल रहा है उसी चीज़ों को 30 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि 15% 30 रुपीज़ के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस आप बताइए, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% का आपका वैल्यू निकालना है। तो इसका डबल ये बन रहा है तो इसका भी डबल ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 200 रुपीज़। यही आपका बन जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस। इस चीज़ों को मैंने डायरेक्ट कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं कि 30 रुपीज़ 15% के बराबर है तो 15% नीचे, और निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी 100% ऊपर। 15 2 जा 30, 2 × 100 कितना बन जाएगा, 200 हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, 200 रुपीज़। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने वो स्केल बनाकर ये चीज़ें नहीं बताया क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले बता रखा हूँ, और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से तो करिए क्या आप कि वो फिर से मैं ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको पढ़िए और समझिए। देखिए इसी का मैंने उल्टा करके ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है ना। तो बस उसको पढ़ना और बना देना है। बताइए आंसर कितना बनेगा। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो किसी आर्टिकल्स को 40% प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, और बोल रहा है कि जितना में भी बेच रहा है उसमें अब 30 रुपीज़ डिक्रीज कर दे रहा है प्राइस में। तो जैसे ही 30 रुपया कम कर दे रहा है प्राइस पे, तो अब प्रॉफिट 40% के जगह पे उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए आप इस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये चीज़ें पूछ रहा है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरीके से सोचेंगे। पहले हमें परसेंटेज में सोचना है क्वेश्चन को। शुरुआत में कितने % प्रॉफिट पे बेच रहा था, 40% प्रॉफिट पे। तो 40% अगर प्रॉफिट पे बेच रहा था तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 140% आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब प्राइस डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ उस वजह से अब 40% प्रॉफिट नहीं होगा। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का। तो अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस अब कितना बनेगा, 125%। यानी पहले बेच रहा था 140% पे, अब बेच रहा है 125% पे। यानी परसेंटेज में देखा जाए तो प्राइस में कितने % की कमी आई है, तो आप कहेंगे 140 पे बेच रहा था अब 125 पे बेच रहा है। इसका मतलब 15% डिक्रीज हो गया प्राइस। हमने परसेंटेज में निकाल दिया कि प्राइस 15% से डिक्रीज हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने रुपए से डिक्रीज हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है 30 रुपीज़ से डिक्रीज हो गया। दोनों सेम बातें बोल रहे हैं, बस हम परसेंटेज में बोल रहे हैं, क्वेश्चन वैल्यू में बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 15% है वो कितने रुपये के बराबर है, 30 रुपीज़ के बराबर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आर्टिकल्स का, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, ये इसका डबल है, तो ये भी जो बनेगा यहाँ पे डबल बनेगा। कितना, 100 का डबल 200 रुपीज़ में, ये 200 रुपीज़ उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस होगा। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब करिए क्या वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको एक बार पढ़िए, समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, और बनाइए आप लोग, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए आइए समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी आर्टिकल्स को खरीद कर लाता होगा और उसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर देता है। जितना में भी खरीद कर लाता होगा उसमें 20% प्रॉफिट लेता है और वो सेल कर देता है। फिर आगे कोई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितना में भी वो पहले खरीद कर लाता था उससे 20% अब कम में खरीद कर लाता है, और जितना में भी पहले बेचता था उससे 75 रुपीज़ कम में वो सेल कर देता है, बेच देता है। तो इस तरीके से करने पे उसे 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो बोलता है उस आर्टिकल्स का आप कॉस्ट प्राइस बताइए कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए अभी तक जितना भी हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसमें क्या था कि उसमें कॉस्ट प्राइस जो होता था कांस्टेंट होता था। कॉस्ट प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं करता था, चेंजिंग सिर्फ सेलिंग प्राइस में करता था। कभी सेलिंग प्राइस को बढ़ा देता था, कभी सेलिंग प्राइस को घटा देता था, और इस तरीके से आपसे कॉस्ट प्राइस या कुछ और चीज़ें उसमें पूछ लेता था। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि सेलिंग प्राइस में तो चेंजिंग किया ही है, कॉस्ट प्राइस में भी चेंजिंग कर दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है।
तो ये क्वेश्चन अब उतना सिंपल तरीके से नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं अलग तरीका बताऊंगा, उस चीज़ों को एक बार अच्छे से समझना है। देखिए, उससे पहले मैं एक बात और आपसे यहाँ पे ना पूछ रहा हूँ, उस चीज़ों को समझा रहा हूँ, समझिएगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उस क्वेश्चन में यूज होगा ये चीज़ें, इसीलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। आप लोग जानते भी होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आप इसे देखिए। कैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि किसी कोई आर्टिकल्स है जिसका कॉस्ट प्राइस मैं ये बोलता हूँ कि 500 है, कोई आर्टिकल्स है जिसका कॉस्ट प्राइस 500 है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस पर 10% का प्रॉफिट लेता है, 10% का अगर इस पर प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है, तो मैं आपसे पूछूं कि सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो आप कहेंगे कि 500 तो कॉस्ट प्राइस है, 10% इस पर प्रॉफिट ले रहा है, तो इसका मतलब इसका 10% कितना, 50 रुपीज़ प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो आप कहेंगे ये 500 कॉस्ट प्राइस तो आएगा ही, प्लस 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगा जो 10% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 550 रुपीज़ बन जाएगा। ये चीज़ें बनेगा या नहीं बनेगा? अगर ये चीज़ें ऐसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो इस चीज़ों को ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस 500 है, समझिएगा। अगर 10% प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बताइए कि परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना बनेगा। तो कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 10% का प्रॉफिट लेकर बेचा जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 110%। तो मैं ये जो कॉस्ट प्राइस 500 दिया हुआ है, उसी का 110% अगर मैं निकाल देता हूँ, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे समझिएगा, 500 कॉस्ट प्राइस है, उसका 110% मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। देखिए, तो ये अगर मैं परसेंटेज साइन यहाँ से हटाता हूँ, तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ये चीज़ें हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 इंटू 110 यानी 11 इंटू 5 550 ऐसे बन जाएगा कि नहीं। देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद भी वही चीज़ें आ रहा है, ऐसे करें या ऐसे करें कि भाई जो भी कॉस्ट प्राइस था उसका हमने 110% निकाल दिया, वही हमारा बन गया क्या, सेलिंग प्राइस। इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूँगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इस चीज़ों को एक बार अच्छे से एक बार देख लेना है कि बस किस तरीके से ये हुआ है, इसी चीज़ों को मैं आगे यूज करूँगा। अब आइए आप क्वेश्चन पे देखिए। अच्छा, एक बात और, इस क्वेश्चन को ना मैं 2 तरीक़ा से बताऊँगा, जिसमें होगा क्या कि एक तरीका आगे चल के आपको फंसने लग जाएगा। जब इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दूसरा एक तरीका जो मैं बताऊंगा वो फंसेगा, और एक तरीका जो मैं बताऊंगा वो सभी जगह यूज होगा, ठीक है ना। तो मैं दोनों तरीका से बता देता हूँ, और मैं बता भी दूंगा कि देखिए ये तरीका फंसेगा और ये तरीका हर एक जगह यूज होगा। समझिए, ऐसा है कि कॉस्ट प्राइस होगा कुछ आर्टिकल्स का और सेलिंग प्राइस होगा उसी आर्टिकल्स का। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है कि 100% होता है, तो कॉस्ट प्राइस मैंने लिख दिया कि 100% में उस आर्टिकल्स को खरीदता होगा, और अगर 20% प्रॉफिट लेकर बेचता है उस आर्टिकल्स को, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 120% सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा पहले, जितना में भी वो पहले खरीद कर लाता था सामान, उससे 20% कम में खरीद कर लाएगा। तो पहले अगर 100% में खरीद कर लाता था और 20% अब कम में खरीद कर लाएगा, तो इसका मतलब अब जो खरीद कर लाता है सामान कितना में लाता है, 80% में खरीद कर लाता है। फिर बोल रहा है कि जितना भी सेलिंग प्राइस था, यानी जितना में भी बेचता था पहले, उसमें 75 रुपये 75 रुपीज़ कम में बेचेगा। तो 75 तो इसमें से घटेगा नहीं, क्योंकि ये परसेंटेज में है और वो वैल्यू में है। तो हमें क्या करना है कि पहले जितना में भी बेचता था 120% में, उसमें से 75 रुपीज़ हम कम कर देते, इतना ही में बेचेगा सामान। पहले इतना में बेचता था, अब उसमें 75 रुपीज़ कम में बेचेगा, यानी इतना में बेचेगा। देखिए, ये बनता है कॉस्ट प्राइस, ये बनता है हमारा सेलिंग प्राइस। ऐसा ही है, इतना में खरीद कर लाता है और इतना में जब बेचता है तो उससे कितना % का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट होता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए, अगर 25% का प्रॉफिट होता है, तो जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 125% में निकाल दूं, तो वो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अभी जो हम कॉन्सेप्ट सीखे थे कि अगर 25% का प्रॉफिट होता है, तो जो भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है उसका 125% निकाल दूंगा, तो जो कॉस्ट प्राइस था यहाँ पे वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए कि यही हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो इसका अगर 125% में निकाल दो, 125% मतलब परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा,
इसका मैंने 125% निकाल दिया। तो ये जो वैल्यू आगे कैलकुलेट होगा ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ये चीज़ें। तो देखिए ये भी सेलिंग प्राइस बन गया और ये सेलिंग प्राइस है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसी आर्टिकल्स का दोनों सेलिंग प्राइस है। इतना में खरीद कर इतना में बेचता था तो 25% का प्रॉफिट होता था। मैंने इसी का 125% निकाल दिया, यानी इसी को हमने सेलिंग प्राइस बना दिया। जब इसको सेलिंग प्राइस बनाया और ये सेलिंग प्राइस था ही, तो ये दोनों को बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 25 से काटेंगे ये 4, ये 5, 4 से काटेंगे ये 4 से 20 गुने 5, देखिएगा यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, यानी 100% यहाँ पे आ जाएगा कल। इक्वल्स टू कितना बनेगा, 120% माइनस का 75, ये इक्वल बन जाएगा। अब देखिए ये 100% को मैं उस तरफ ले जाता हूँ तो 100% इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, यानी 120 में से 100 घटेगा तो 20% बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20%, डायरेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। अब समझिए ये 75 इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में, यानी एक तरफ 20% बन जाएगा और इधर -75 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 75, एक तरफ 20% दूसरे तरफ 75 बन जाएगा, यानी 25% इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 75। यही चीज़ें बन गया। अब 20% का वैल्यू हमारा 75 आ गया है। हमसे क्या पूछा, उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस भी बोल सकता है क्वेश्चन में या फिर इनिशियल कॉस्ट प्राइस भी बोल सकता है, दोनों का मतलब हमें सेम समझना है। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100%, यही तो था जो शुरुआती कॉस्ट प्राइस था उस आर्टिकल्स का, यही तो था एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 20% इक्वल्स टू 75 है, तो 100% का वैल्यू कितना बनेगा, तो ये इसका 5 टाइम्स है, तो इधर भी 5 टाइम्स हम निकालेंगे, कितना बन जाएगा, 5 25, 2 7 5 35 36 37, 375, यानी उस आर्टिकल्स का जो शुरुआती कॉस्ट प्राइस था कितना था, 375 रुपीज़ था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एक तो तरीका हमारा ये हुआ, अब एक तरीका मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखिए ये जो तरीका मैंने बताया है ये तरीका आपका सभी जगह काम करेगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा वो हर एक जगह इस तरीका से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, ये तरीका जब क्वेश्चन आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। लेकिन समझिए अभी फ़िलहाल इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए ये तरीका और आसान हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको समझिए। और जहाँ पे फंसेगा तो वहाँ पे भी मैं इसका तौर बता दूंगा कि वहाँ पे किस तरीके से करना है। देखिए इसी चीज़ों को मैं यूनिट में करता हूँ। यूनिट में कैसे करेंगे समझिएगा। जैसे ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट रहा होगा शुरुआत में, इतना मैं खरीद कर लाता था उस आर्टिकल्स को, और बेचता कितने में था, 20% प्रॉफिट लेकर, यानी इस पे 20% प्रॉफिट लेगा, यानी इसका 20% कितना, तो आप कहेंगे 20 प्रॉफिट लेकर बेचेगा तो कितना बन जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो बनेगा, तो आप कहेंगे 120 सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब देखिए जितना मैं भी पहले खरीद कर लाता था उससे 20% में अब कम खरीद कर लाता है, तो इसका 20% कितना, 20 कम में खरीद कर लाता है, यानी 100 था 20 घट जाएगा प्राइस, यानी 80 में खरीद कर ले आता है, 80 रुपये में, 80 यूनिट में आप खरीद कर ले आता है, और इतना में खरीद कर लाता है और उसे बेच देता है। ठीक है, जब बेचता है तो कितने % का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट होता है, यानी कॉस्ट प्राइस तो यही बन गया आप, और इस पे 25% का प्रॉफिट लेता है। तो अगर मैं ऐसे सोचूं इसका 25% में निकालता हूं, तो इसका 25% निकालेंगे तो 10% कितना, 8, तो 25% कितना बनेगा, 20 बन जाएगा इसका। देखिए इसका 25% प्रॉफिट लेता है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो इसका अगर मैं प्रॉफिट निकालूं 25% निकालूं तो बन जाएगा 20। तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को ऐड करेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस बनता है। तो कॉस्ट प्राइस है 80 यूनिट, प्रॉफिट हमारा बन गया 20 यूनिट, यानी कितना बन जाएगा सेलिंग प्राइस, 100 यूनिट बन जाएगा कि नहीं, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा 100 यूनिट। समझिए आप, तो पहले 120 यूनिट में सेल करता था, अब कितना में सेल कर रहा है, 100 यूनिट में, यानी सेलिंग प्राइस में कितने यूनिट का कमी कर दिया, 20 यूनिट का। फिर समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस में कितने की कमी की गई है, 75 रुपीज़ की, यानी यहाँ पे हमने यूनिट में कैलकुलेट किया तो वो चीज़ आ रहा है 20 यूनिट, और वैल्यू में कितना आ रहा है, 75 रुपीज़। इसका मतलब 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 रुपीज़, यही बन जाएगा। देखिए उसी तरीके से करना है, 20 यूनिट 75 रुपीज़ के बराबर है,
तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस, यानी एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस था उस आर्टिकल्स का कितना हमने माना था 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, जो कि आपको बन जाएगा कितना 375 रुपीज़। देखिए सिमिलर यहाँ से बन गया 20% में 100% में, बस यहाँ पे यूनिट में ये चीज़ आ गया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सोच कर करना है कि कैसे करना है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये भी मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, ये मेथड आपको फंसेगा आगे चल के, हर एक क्वेश्चन पे ये मेथड नहीं लगेगा। ये मेथड जो मैंने बताया हर एक क्वेश्चन पे लगेगा। तो अगर किसी को इसमें डाउट थोड़ा बहुत भी बन भी रहा होगा ना, तो इस चीज़ों को एक बार रिपीट करके, एक बार वीडियो को रिप्ले करके आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप करिए क्या, अभी इसको उतारिए, और उतारने के बाद वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सिमिलर क्वेश्चन मैं 1-2 अभी इस पर प्रैक्टिस करवाऊँगा, ताकि इस क्वेश्चन पे अच्छे से बनाने का आपका प्रैक्टिस बन जाए। ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन दिख रहा है, उसको आप बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आइए समझिए, ये सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ थोड़ा बहुत डेटा चेंज कर दिया है। क्या बोल रहा है कि जितना मैं भी खरीद कर लाता था उससे 20% प्रॉफिट लेकर आर्टिकल्स को बेच दिया जा रहा है। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितना मैं भी खरीद कर लाता था उससे 20% कम में खरीद कर ले आता है उसी आर्टिकल्स को, और जितना मैं भी सेलिंग करता था उससे 5 रुपीज़ कम में सेलिंग कर देता है उस आर्टिकल्स को। ठीक। तो बोल रहा है इस तरीके से करने पर उसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो बोलता है उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस आप बताइए कितना रहा होगा। तो देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं कि ये आपका बनता है कॉस्ट प्राइस में लिख देता हूँ यहाँ पे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में पहले मैं कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100% शुरुआत में रहा होगा, 100% में खरीद कर ला रहा था। 20% अगर प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस बनेगा कितना बन जाएगा 120% सेलिंग प्राइस बन जाएगा। पहले जितना मैं भी खरीद कर लाता था उससे 20% में अब 20% कम में अब खरीद कर लाता है, तो इसका मतलब 80% में खरीद कर ले आता है आर्टिकल्स को। और जितना मैं भी पहले बेचता था 120% में, उससे 5 रुपीज़ कम में बेचता है, यानी 5 रुपीज़ मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस बनता है और ये सेलिंग प्राइस बन जाता है, यानी इतना मैं खरीद कर लाता है और इतना में जब बेचता है तो 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 125% निकाल दूँ तो वही कॉस्ट प्राइस क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, इसका 125% में निकाल रहा हूँ, तो 125% यहाँ से मैं हटाऊँगा, यहाँ पे परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा। फिर मैं काटूँगा तो ये 5, ये 4। अच्छा एक बात और, ये चीज़ हमारा सेलिंग प्राइस बन गया और ये सेलिंग प्राइस ऑलरेडी है ही, तो इसका मतलब दोनों एक ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। कर दिया मैंने इक्वल्स। काट रहा हूँ तो ये 5, 4 इससे काटेंगे तो ये 20 इंटू 5, देखिए यहाँ परसेंटेज का साइन है ही, तो मैं 100% यहाँ पे लिख रहा हूँ। इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 120% माइनस का 5 रुपीज़, ऐसा ही बनेगा। ये 100 उस तरफ जाएगा तो 120 में से 100 घटेगा, इधर प्लस में है 100, उधर जाएगा माइनस में, यानी 20% बचेगा एक साइड। ये 5 इस तरफ आएगा तो माइनस में है प्लस में बन जाएगा, एक साइड 20% और दूसरे साइड 5 रुपीज़, यानी 20% का वैल्यू हमारा कितने के बराबर आ गया 5 रुपीज़ के बराबर, इतना ही आ गया। तो हमसे पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% का अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो कितना बन जाएगा, ये इसका 5 टाइम्स है तो इधर भी 5 टाइम्स कितना बन जाएगा 25 रुपीज़, यानी उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में क्या रहा होगा शुरुआत में 25 रुपीज़ रहा होगा। अब देखिए ये तो हो गया परसेंटेज वाले तरीके से, ये चीज़ हमसे पूछ रहा था कॉस्ट प्राइस हमने निकाल दिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं यूनिट पे करता हूँ, तो समझिए यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस में लिख दिया। कॉस्ट प्राइस मैंने माना 100 यूनिट, ठीक है। 100 यूनिट शुरुआत में कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 20% प्रॉफिट लेकर बेचता है तो इसका 20% कितना 20 यूनिट, तो 20 यूनिट अधिक यानी प्रॉफिट लेकर बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 120 यूनिट, यही बनेगा। अब जितना में भी पहले खरीद कर लाता था उससे 20% कम में खरीद कर लाता है, तो इसका 20% 20 यानी 20 यूनिट कम में खरीद कर लाता है, तो कितना में खरीद कर लाएगा अब 80 यूनिट में। और जितना यूनिट में पहले एक बात और यहाँ से फिर चेंज हो जाता है, यहाँ पे 80 यूनिट में खरीद कर लाता है और इतना में खरीद कर लाता है, और जब बेचता है इस आर्टिकल्स को तो 25% का प्रॉफिट होता है। तो देखिए
अगर ये कॉस्ट प्राइस है और 25% प्रॉफिट लेकर बेचता है, तो इस कॉस्ट प्राइस में अगर वो प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो देखिए इसका 25% में निकालता हूँ तो कितना बन जाएगा? 20, यानी 20 यूनिट प्रॉफिट लेकर बेचता है। तो कॉस्ट प्राइस है 80 यूनिट और 20 यूनिट अगर प्रॉफिट लेकर बेचता है तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस बनेगा 100 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ये चीज़ें। अब देखिए पहले बेचता था 120 यूनिट में, अब बेचता है 100 यूनिट में, यानी कमी कितने की गई? 20 यूनिट की कमी की गई। और क्वेश्चन कितना बोल रहा है? पहले जितना मैं बेचता था उसमें कितने की कमी करके अब बेच रहा है? 5 रुपीज़ का, 5 रुपये की कमी करके बेच रहा है। हमने निकाला 20 यूनिट की कमी करके बेच रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 5 रुपीज़ कमी करके बेच रहा है, यानी 20 यूनिट का वैल्यू कितना? 5 रुपीज़ बन जाएगा। तो 20 यूनिट का वैल्यू आपका आता है 5 रुपीज़, 5 रुपये। तो 100 यूनिट यानी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 रुपीज़। यही चीज़ें क्वेश्चन पूछ रहा था, यही चीज़ें मैंने निकाल दिया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप अगर समझ में आ गया है तो फिर से मैं एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, इसको पहले एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन वो दिख रहा है आपको, उसको आपको पढ़कर बनाना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, डेटा चेंज कर रखा है सिर्फ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक ना व्यक्ति है जो आर्टिकल्स को खरीद कर लाता है, किसी आर्टिकल्स को, और उस पर 10% प्रॉफिट लेकर बेच देता है। फिर बोल रहा है कि जितने में भी खरीद कर लाता था पहले, उससे 20% कम में अब खरीद कर लाएगा, और जितना में भी पहले बेचता था उससे 20 रुपीज़ अधिक में अब बेचेगा। तो बोल रहा है ऐसा करने पे उसे 40% का प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि बताइए उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में था कितना? तो समझिए मैं दोनों तरीक़ा से यहाँ पे भी बता रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100% हम मानते हैं कि 100% शुरुआती कॉस्ट प्राइस रहा होगा। 10% अगर प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस बनेगा कितना बनेगा? 110%। पहले जितना मैं खरीद कर लाता था उससे 20% कम में खरीद कर लाएगा, यानी कितना में खरीद कर लाएगा? 80% में खरीद कर लाएगा, ठीक। और पहले जितना में भी बेचता था 110% में, उससे 20 रुपीज़ अधिक में बेचेगा, यानी अब प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 20 रुपीज़ अधिक में बेचेगा। ये रुपये में है ये चीज़। तो बोल रहा है कि इतना में खरीद कर लाता है और जब इतना में बेचता है तो उससे 40% का प्रॉफिट होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी ये कॉस्ट प्राइस है उसका अगर मैं 140% निकाल देता हूँ तो ये जो कॉस्ट प्राइस है ये क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो देखिए मैं वही कर रहा हूँ कि इसका मैं 140% में निकाल देता हूँ। तो 140% का मतलब 140/100। तो देखिए ये भी सेलिंग प्राइस बन गया और ये सेलिंग प्राइस है ही ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 14 8 14 8 जा 112, और परसेंटेज का साइन यहाँ पे है ही, वो परसेंटेज का साइन यहाँ पे लग गया। इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे? 110% प्लस का 20 रुपीज़, यही बनेगा। तो देखिए 110% को आप इधर लाइए तो कितना बन जाएगा? 112 में से 110 घटेगा तो कितना बन जाएगा? 2%। 2% का वैल्यू कितना दे है? इक्वल्स टू इधर 20 रुपीज़ रह जाएगा। 2% इक्वल्स टू 20 रुपीज़। हमें निकालना क्या? 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू अगर निकालते हैं तो इधर 50 टाइम्स हो रहा है, तो इधर भी 50 टाइम्स करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1000 रुपीज़। यानी कॉस्ट प्राइस निकालना था 100%, वही हमने 100 रुपीज़ निकाला, कितना बन गया? 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपये उस आर्टिकल्स का शुरुआत में क्रय मूल्य रहा होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को फिर हम उस मेथड से बनाते हैं। आइए समझिए। हमने माना शुरुआती जो कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट मान लिया, 10% प्रॉफिट लेकर बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 110 यूनिट बनेगा। पहले जितना मैं खरीद कर लाता था उससे 20 यूनिट कम में, ये 20% कम में खरीद कर लाएगा, तो इसका 20% कितना? 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट कम में खरीद कर लाएगा, तो लाया कितना में? अब 80 यूनिट में। अब देखिए इतना में खरीद कर लाता है और उस आर्टिकल्स को बेचता है तो उससे 40% का प्रॉफिट होता है। तो जो भी कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे उसका मैं 40% निकाल देता हूँ। तो इसका 40% निकालेंगे, 10% कितना? 8, तो 40% इसका कितना? 4 टाइम्स 8 × 4 कितना बन जाएगा? 32, यानी 32 यूनिट का क्या लेता है? प्रॉफिट लेता है।
तो जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 80 यूनिट हमारा कॉस्ट प्राइस है, 32 यूनिट हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 यूनिट। यानी पहले आर्टिकल्स को जो सेल करता था वो 110 यूनिट में सेल करता था, 110 यूनिट में। अब आर्टिकल को जो सेल किया जा रहा है कितना में, 112 यूनिट में। यानी सेलिंग प्राइस जो उसमें कितना यूनिट का चेंजिंग हुआ, 2 यूनिट का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस में कितने का चेंजिंग हुआ है, कितने यूनिट, ये कितने रुपए अधिक में बेच रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20 रुपये अधिक में बेच रहा है। हमने यहाँ पे निकाला 2 यूनिट अधिक में बेच रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 20 रुपये अधिक में बेच रहा है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 20 रुपया। यही चीज़ें बन जाएगा। तो आप समझिए यहाँ पे 2 यूनिट का वैल्यू 20 रुपीज। तो हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आपका आ जाएगा, 1000 रुपीज। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो हमने दोनों तरीका से आपको बता दिया। हाँ, ये तरीका मैं बता रहा हूँ कि आगे फंसेगा, उस क्वेश्चन पे काम नहीं करेगा जब क्वेश्चन आगे और भी ज़्यादा घुमाएगा। हाँ, ये तरीका आपका सभी जगह काम करेगा, हर एक तरह के क्वेश्चन पे इस तरीके से लगेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार आप नोट करिए। चलिए देखिए, यहाँ पे आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ, ठीक है ना। फिर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो अगला क्लास होगा उसमें क्या करवाएंगे, इसी में जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, इससे भी थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है, उस तरह का क्वेश्चन हम वहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए रखते हैं आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में।